गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। बोलिए श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। परम करुणा वरुणालय भगवान सद्गुरुदेव पूज्य भाई श्री के चरणों में हम सब के सादर सदैन्य सप्रेम दंडवत प्रणाम। भगवान श्री हरि और श्री हरि मंदिर के मंडल में विराजमान समस्त दिव्य देवी देवताओं, क्षेत्राधिपति समन्वित समस्त देवी देवताओं के चरणों में मेरे सादर सदैन्य सप्रेम दंडवत प्रणाम। भगवान भोलेनाथ जो कि दिव्य चंद्रमौलेश्वर भगवान के रूप में श्री हरि मंदिर में विराजमान है, आज उनकी कथा के उपलक्ष्य में उनके ही चरणों में दंडवत प्रणाम। और आप सब जो स्वयं आत्मात्वम गिरिजामति ही वाली भावना से शंकर भगवान को अपनी आत्मा में दर्शन करने के लिए भजन कर रहे हैं, तब आपके चरणों में भी प्रणाम और आपके हृदय में विराजमान भगवान भवानी शंकर के चरणों में भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आइए हम आज 12वें दिन 12वां ज्योतिर्लिंग श्लोक के आधार पर दृष्णेशं च शिवालये, जिस क्षेत्र में भगवान के पधारने से उस क्षेत्र का, उस स्थान का नाम ही शिवालय बन गया। शिवस्य आलयम गृहम, भगवान शंकर का ही घर, ऐसा उस जमीन का, उस क्षेत्र का, उस स्थान का नाम ही शिवालय हो गया। ऐसे वह दृष्णेश्वर भगवान, आज 12वें दिन हम उनका दर्शन करने जा रहे हैं। श्लोक के अनुसार वे 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं। तो अब आज हम उनका सत्संग करेंगे, उनके कथाओं का रसपान और रसगान करेंगे। आप सब और हम सब बड़े ही धन्य भाग्यशाली है कि श्रावण मास में इस उपक्रम को हमने पाया, शुरू किया, आरंभ किया और 12 ज्योतिर्लिंगों में हम आप्लावित हुए हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे ही शरीर के अन्य स्थान में स्थित दिव्य है। आज अंतिम वाला ज्योतिर्लिंग है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा विशिष्ट रूप से बता रहा हूँ। देखिए, अब इसको बड़ी गहनता से या मैं कहूँ डीपली तो ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक साधना का क्षेत्र है। लेकिन पूरा जो विश्व है, आपने सुना ही होगा पिंडेशो ब्रह्मांड, जो अपने पिंड में है, शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि जो भी ब्रह्मांड में है वह हमारे पिंड में भी है। पिंड का मतलब शरीर है, जो शरीर में है वह ब्रह्मांड में है, ठीक है। तो इसका ये भी मतलब है ना कि जो भी ब्रह्मांड में है वो सब अपने में है। हमारे सद्गुरु भगवान पूज्य भाई श्री कहते हैं, या तो पूर्ण हो जाओ और बाहर के सब कुछ जो भी है उसको जान लो तो अंदर का जान लोगे, या तो अंदर जो है उसको जान लो तो फिर बाहर का जानने की जरूरत नहीं है। जो अंदर है वही बाहर है। शरीर की नाड़ियाँ है वही ब्रह्मांड की नदियाँ हैं, शरीर की जो हड्डियाँ है वही ब्रह्मांड के पर्वत है। इस तरह से सब शरीर की जो आँखें है वही ब्रह्मांड का सूर्य चंद्र है। अब इसको आप तो भागवत जी का द्वितीय स्कंद जो है उसका पहला नहीं दूसरा, हाँ
दूसरा वाला पाताल में तस्य ही पाद मूलम, ये विश्वरूप का आप दर्शन सुनेंगे तो पिंड ब्रह्मांड वाला आपको थोड़ा इसमें परिचय मिलेगा। लेकिन हम जब छोटे थे तब से लेकर आज तक हम वो शिवजी वाली जो है ना निराजन आरती गुजराती वाले गाते हैं, द्वादश त्र्यंबक नाथ गुरुमुख ल्यो गोती। एमा गुरुमुख ल्यो गोती ऐसा जो गुजराती में कहा गया है, जो गुरुमुखी होते हैं, जो साधक होते हैं, वह इन 12 ज्योतिर्लिंगों को अपने ही शरीर में कौन कौन से स्थान में स्थित है। अब ये भी देखिए गहराई से संशोधन का विषय है, इसमें खुद को ही साधना करके पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना बता दूं कि ये जिन जिन ज्योतिर्लिंगों की आपने कथा आज तक सुनी है, और आज जब 12वें ज्योतिर्लिंग में आप पहुंच गए हैं, तो ये ज्योतिर्लिंग कहीं बाहर नहीं है, आपके ही अंदर है, अपने ही अंदर है। आपकी आत्मा ही शिव है, आपकी बुद्धि ही भवानी है, और आप इसी से ही आत्मरूप शिव की आराधना कर रहे हैं। ऐसा दिव्य संयोग उत्पन्न हुआ है। आइए हम धृष्णेश्वर भगवान के दिव्य कथाओं का रसपान करें। धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको धृष्णेश्वर, धृष्णुडेश्वर ऐसा करके, और तीसरा घुष्मेश्वर, ऐसे 3 मैंने शास्त्र में पढ़ा है, ऐसे 3 अलग अलग नामों से इनको उच्चारित किया जाता है। उसमें घुष्मेश्वर वाला जो है वो ज़्यादा वो पड़ता है। धृष्णेश्वर सब लोग कहते हैं, लेकिन घुष्मेश्वर भी है क्योंकि घुष्मा का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये घुष्मा के ईश्वर है, घुष्मा के लिए आए थे। घुष्मा कौन थी, कौन वाली स्त्री थी, इसके लिए पूरी कथा को हमको सुनना पड़ेगा, और हम उस कथा को सुनकर, क्योंकि शिव की कथा है तो शिव करने वाली है, कल्याण करने वाली है, तो हम सुनकर पवित्र होने वाले हैं। तो आइए इस कथा को सुने। घुष्मेश्वर इसका नाम है। वैसे ये क्षेत्र महाराष्ट्र में है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को 2-2 ज्योतिर्लिंगों का वो मिला है, जिस तरह से गुजरात में भी नागेश्वर और सोमनाथ महादेव है, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी धृष्णेश्वर और भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर इत्यादि शिवलिंगों का स्थान मान। महाराष्ट्र में वैसे बैद्यनाथ भी कहा जाता है, लेकिन बैद्यनाथ वैसे परली में है, बिहार में, अभी झारखंड में, तो इस प्रकार से भी कहा जाता है। लेकिन अन्य अन्य क्षेत्रों की बातें हैं सब। ओढ़ा नागनाथ भी है, एक नागेश्वर यहाँ माना जाता है गुजरात में, तो बोले वहाँ ओढ़ा में, महाराष्ट्र में भी नागेश्वर है ऐसा कहते हैं। लेकिन सभी स्वरूप वैसे तो देखिए अपनी आत्मा ही शिव है। हाँ, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में ज्योतिर्लिंग ही है, क्योंकि उनकी आत्मा शिव स्वरूप है। अब जब हम नहीं जान पाए हैं तो यह हमारा विषय है, लेकिन हम सब शिव रूप है, शिव की कृपा से आप्लावित हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में दौलताबाद से करीब 12 मील की दूरी पर वेरुलकल के एक थोड़ा छोटा सा गांव है, क्षेत्र है, और वहीं एक देव नाम का पर्वत है, बहुत बढ़िया। वहाँ सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था, और उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। अब देखिए, सुधर्मा नाम से पता चल जाता है, सुष्ठु धर्मम यस्य सह, सुधर्मा, जिसका नाम सुधर्म है, अच्छा धर्म करने वाला, जिसके धर्म को देखकर प्रसन्न हम हो जाए ऐसा। तो ऐसा सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण वहाँ रहता था, और उसकी सुदेहा नाम की पत्नी थी। ब्राह्मण बहुत विद्वान था, सुदेहा भी भगवान की भक्ति में तल्लीन थी। इस प्रकार से सुखी जीवन जी रहा था। उसके पास धन वैभव भी था, कुछ और तो कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर पे कोई संतति नहीं थी, पुत्र या पुत्री नहीं थे। तो पति तो ज्ञानी था कि भाई कुछ संपत्ति या संतति होना या न होना यह परमात्मा की लीला है, इसमें हमारा सुख दुख का विषय नहीं होना चाहिए। भजन हमारा कर्तव्य है, हम भक्ति करें, जो भगवान देंगे उसका स्वीकार करेंगे, जो नहीं देंगे उसको प्रेम से नमन करेंगे। तो वह तो अपने पूरे ज्ञान की अवस्था में स्थिर था, लेकिन ये सुदेहा को लगा कि हमारा वंश आगे नहीं चलेगा इत्यादि इत्यादि। तो महाराज उसने अपने पति को कहा कि आपके घर संतान तो होनी चाहिए। तो एक दिन ऐसा शिव पुराण में कथन है, मैंने पढ़ा है, यज्ञ कुंड के पास 2 पुष्प रख के फिर उन्होंने सुदेहा को बुलाया, कहा इसमें से एक पुष्प पसंद करो। अब जिस पुष्प को सुधर्मा ने पसंद किया था, सुदेहा ने वो वाला नहीं और उल्टा वाला पसंद कर दिया। तो सुधर्मा ने कहा मैंने भगवान से आज्ञा ले ली, पूछ लिया, तुम्हारी कोख से तो कोई बालक प्रकट नहीं हो सकता है। सुदेहा ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, तो आपका दूसरा विवाह होगा। बोले किससे? बोले मेरी ही बहन है घुष्मा, मैं उसको यहाँ लाऊंगी, आपको उसके साथ विवाह करना पड़ेगा।
सुधर्मा ने कहा, दूसरा विवाह यह कोई उचित बात नहीं है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, परमात्मा को संतान देनी है तो देनी है, नहीं देनी है तो नहीं देनी है। बोले ऐसा नहीं चलेगा, आपको विवाह करना ही पड़ेगा। तो घुष्मा के साथ विवाह बरबस कर दिया, पत्नी की बात स्वीकार कर ली। फिर तो कथा बहुत बढ़िया है, उनके यहाँ पुत्र का प्रागट्य हुआ, वह पुत्र बड़ा हुआ, उस पुत्र का अच्छी जगह पर विवाह भी हुआ, एक बड़ी अच्छी सुंदर सुशील कन्या उसके पत्नी के रूप में उस पुत्र को भी प्राप्त हो गई। दिव्य गृहस्थाश्रम चल रहा था। लेकिन अब देखिए भगवान की लीला है, इतने साल चले जाने के बाद सुदेहा के मन में ये विचार आया कि मेरे घर संतति नहीं है, मेरी अपनी कोई, तो ये तो मैं तो मर जाऊंगी तो मेरा कुछ नाम भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये घुष्मा मेरी बहन है, इसका भी मान सम्मान बढ़ेगा, और इसका बेटा है ये सब कुछ लेके चला जाएगा, और उसके बेटे फिर उसके बेटे, मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। ऐसा दुर्विचार उसके मन में घर कर गया। एक दिन रात को उसने अपने ही पुत्र का संहार कर दिया, मार डाला, और उसके शरीर के टुकड़ों को, ये घुष्मा है ना, भगवान शिव की भक्त थी, हर रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके घर के पास में आए हुए सरोवर में उसको पधराती थी। उसी सरोवर में इसके शरीर को काटकर उस सुदेहा ने डाल दिया और फिर अपने स्थान पर आकर सो गई। सुबह जब उसकी पत्नी अपने पतिदेव को जगाने के लिए जाती है तो बिस्तर में लहू देखती है, खून देखती है, अपने पति के टुकड़े देखती है, कुछ बचे कुचे टुकड़े पड़े थे। इस सब को देखते हुए चित्कार करती है। अब इस समय में, सुबह के समय में, सुधर्मा और घुष्मा दोनों पार्थिव लिंग की पूजा कर रहे होते हैं। इस बात को सुनकर भी उन्होंने अनसुना कर दिया। पहले हम शंकर की पूजा करेंगे, शिव की उपासना करेंगे, जो कुछ भी परमात्मा ने घटना घटाई है वह उनकी लीला है, पूजा को छोड़कर हम नहीं जाएंगे। उन्होंने संपूर्ण पूजा का उपक्रम पूर्ण किया और बाद में घुष्मा उन्हीं पार्थिव लिंगों को लेकर तालाब में फेंकने के लिए वहाँ से निकल गई। जब तालाब में उन्होंने शिवलिंग को पधराया और प्रणाम करके वापस आने लगी तो उसी तालाब के तट पर उसका जिंदा पुत्र वैसा का वैसा, जैसे अभी ही घूम कर आया हो, ऐसा बैठा था। दौड़कर अपनी माँ को प्रणाम किया। घुष्मा उससे लिपट गई। बेटा तू कहाँ था? हमने तो ऐसा ऐसा सुना। बोले माँ सही बात है, मेरी मृत्यु ही हो गई थी, लेकिन पुनः यमपुरी से भगवान शंकर मुझको जिंदा करके ले आए हैं, मुझे पुनः इस प्रकार से शरीर प्राप्त हुआ है। माँ बड़ी कृपा हुई। ये बात सुनकर उन्होंने शिव जी की स्तुति की और उस घुष्मा की स्तुति से शंकर भगवान वहीं तालाब में से प्रकट हो गए। उनको बड़े प्रसन्नता से आशीर्वाद घुष्मा को दिया, घुष्मा के बेटों को दिया, लेकिन क्रोधित हुए थे, साथ में त्रिशूल लेकर आए थे। आज सुदेहा की खैर नहीं, सुदेहा को मैं ख़त्म करूँगा। शंकर भगवान के चरण में प्रणाम करके घुष्मा ने कहा, वो मेरी बहन है, घृणावश ईर्ष्यावश कभी कोई व्यक्ति भूल कर जाए तो प्रभु उसको क्षंतव्य मानते हैं। मुझे कोई अपनी बहन से कोई गिला शिकवा नहीं। आपने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया, बहुत है मेरे लिए, आप कृपा करें, मेरी बहन को आप क्षमा करें। शंकर भगवान बड़े बखान करने लगे, तेरे जैसी क्षमाशील औरत जब ये प्रार्थना करे तो मैं उसको अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव जी ने घुष्मा के कथन पर सुदेहा को भी क्षमा कर दिया, सुधर्मा को भी आशीर्वाद दिया, सबके ऊपर कृपा वर्षा की। शंकर भगवान ने कहा फिर भी मेरा दर्शन अमोघ है, तुम कुछ भी मांग लो। तो घुष्मा ने कहा प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि की बढ़िया से बढ़िया प्राप्ति होवे, लेकिन ये सब तो आपके आशीर्वाद का सामान्य फल होगा। प्रभु मैं ये इच्छा रखती हूँ कि आप यह कृपा करें, आप इस क्षेत्र में सदैव काल के लिए स्थिर हो जाए, जिससे मेरे जैसे कई भक्तों को आपके दर्शन का लाभ मिले। शंकर भगवान ने ऐसी निष्काम भक्ता को देखकर बात मान ली और कहा कि तो फिर तेरे नाम से मेरा ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा। ऐसा कह के शंकर भगवान घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्थिर हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ आज भी हमको दर्शन का दान दे रहे हैं। आप औरंगाबाद से भी जा सकते हैं, आप दौलताबाद से भी जा सकते हैं, बहुत बढ़िया स्थान है और शंकर भगवान साक्षात विराजमान है, ऐसा हमको अनुभव होता है। भगवान घुष्मेश्वर के चरणों में मेरी ओर से, आप सब की ओर से, सुनने वाले सत्संगियों की ओर से मैं दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ। हम सब के ऊपर भगवान भवानी शंकर सब प्रकार से
पूजा अर्चना को स्वीकार करते हुए हम पर कल्याण करे, हम पर कृपा करे, अपने आशीर्वाद की वर्षा करे, सब प्रकार की अनुकूलता प्रदान करे। इन 12 दिनों से हम 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथा सुन रहे थे। देखिए, जिस प्रकार से शास्त्र प्रमाण या गुरु कृपा से मुझको जो भी ज्ञान मिला, उसके अनुसार मैंने यह कथन सद्गुरु भगवान के चरणों में, चंद्रमौलेश्वर भगवान के चरणों में ये समर्पित किया है। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, ये 12 एपिसोड जो भी है, यह मैं भगवान भवानी शंकर और सद्गुरु भगवान के चरणों में श्री हरि की साक्षी में समर्पित कर रहा हूँ। इससे आप लोग सब लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसमें जो भी आपको आनंद आया है वह मेरे सद्गुरु भगवान पूज्य भाई श्री के ही आशीर्वाद का और श्री हरि की कृपा और चंद्रमौलेश्वर भगवान की कृपा का फल है। और कुछ भी शास्त्रोक्त विधान में कहीं भी त्रुटियाँ यदि आपको महसूस हुई हो तो यह मेरी ही वाणी का दोष है, ऐसा समझकर आप सब मुझे क्षमा करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ भवानी शंकर के चरणों में वंदन करता हुआ आप सबको मेरी ओर से ओम नमः शिवाय।